दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका वापस से सिलेक्शन पॉइंट इंडिया यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग वापस से 50 क्वेश्चंस आपके टॉप के लेके आए हैं, ठीक है? ट्रिपल सी और ओ लेवल M1 के लिए। तो जो है आज हम फंडामेंटल के जो है क्वेश्चन देखने वाले हैं 50, ठीक है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं जो कि आपके ट्रिपल सी और ओ लेवल M1 में आएंगे ही आएंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? जो आपका कंप्यूटर है COMPUTER, ठीक है, इस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो ये आपका लैटिन शब्द कंप्यूटेयर, कंप्यूटेयर या कंप्यूटर है, ऐसे पढ़ सकते हैं आप, ठीक है, कंप्यूटेयर से, जिसका अर्थ है गणना करना, ठीक है। आप कंप्यूट का मतलब जानते हैं, कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, लेकिन लेकिन कंप्यूटर जो है ये आपका लैटिन शब्द लिया गया है कहाँ से? ठीक है, कंप्यूटारे से, ठीक है, कंप्यूटारे, ठीक, इसका मतलब होता है गणना करना। कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं गति, सटीकता, ठीक है। गति मतलब स्पीड, स्पीड का मतलब हुआ कंप्यूटर एक नॉर्मल इंसान से बहुत ज़्यादा स्पीड में काम कर सकता है। सटीकता मतलब कोई भी काम करता है, मतलब जैसे आपने 2+2 किया, ठीक है, 2+2 किया तो 4 ही देगा, ठीक है, 4 का अलावा 5 नहीं देगा, इसको कहते हैं एक्यूरेसी। उसके बाद स्टोरेज, भंडारण क्षमता, ठीक है, याद रखने की क्षमता या भंडारण क्षमता, ठीक है, तो वो भी बहुत ज़्यादा होती है कंप्यूटर की। GIGO, गीगो का पूर्ण रूप क्या है? गीगो, तो GI का मतलब होता है गार्बेज इन, GO का मतलब होता है गार्बेज आउट। यह कंप्यूटर की सटीकता को दर्शाने के लिए है, गीगो, ठीक है, गार्बेज इन गार्बेज आउट इसका फुल फॉर्म है गीगो का। ये बढ़िया क्वेश्चन है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो प्रथम सुपर कंप्यूटर जो है CDC 6600, CDC 6600 जो है आपका पहला सुपर कंप्यूटर है। अक्सर क्रेवन को भी पहला सफल सुपर कंप्यूटर माना जाता है। तो आपका जो क्वेश्चन में आएगा वो CDC 6600 नहीं, क्रेवन आएगा, ठीक है, तो याद रखना। पहला सुपर कंप्यूटर विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है क्रेवन, और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000, ठीक है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 और विश्व का पहला क्रेवन। ये देखो आ भी गया क्वेश्चन। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया है? तो जैसे आपके कंप्यूटर बने हैं, ठीक है, तो टोटल 5 पीढ़ी के कंप्यूटर हैं आपके सिलेबस में, ठीक है, मतलब फंडामेंटल में। तो प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी और पांचवी पीढ़ी, ठीक है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो पहली जो पीढ़ी है उसमें जो कंप्यूटर यूज होते थे उनमें ये आपका वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी चलती थी, ठीक है। दूसरी पीढ़ी में आपका चलता था ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी। तीसरी पीढ़ी में आपका IC इंटीग्रेटेड सर्किट चलते थे। चौथी पीढ़ी अभी चली रही है, चौथी पीढ़ी माइक्रोचिप्स का यूज होता है, ठीक है। पांचवी पीढ़ी में आपका AI वगैरह का ये सब का यूज होता है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह क्या आया था? ठीक है, अभी बताया मैंने, ट्रांजिस्टर आता था, ठीक है। दूसरी पीढ़ी में आपका ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी चलती थी। तीसरी पीढ़ी में क्या चलता था? इंटीग्रेटेड मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, IC चिप्स। IC का आविष्कार किसने किया था? तो IC का आविष्कार जैक किल्बी ने किया था। चौथी पीढ़ी में कंप्यूटर के किसका उपयोग शुरू हुआ? माइक्रोचिप्स। हम्म माइक्रोचिप्स या माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, VLSI। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? सभी को पता है, CPU। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। CPU के 3 मेन पार्ट कौन से हैं? CPU के 3 मेन पार्ट है ALU, CU और MU, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और मतलब ALU का मतलब है कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU का मतलब है कंट्रोल यूनिट, MU का मतलब मेमोरी यूनिट। ये आ भी गया। पहले बता दे तो फिर क्वेश्चन आ जाता है। CPU के 3 मुख्य भाग कौन से हैं? ALU, CU और MU। इनका जो फुल फॉर्म है बता चुका हूँ, आप लोग पढ़ लें। मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड आप लोग जानते हैं कि जो मदरबोर्ड होता है उसी पे आपका रैम, रोम, ठीक है, हार्ड डिस्क, फैन, CPU, सब कुछ जितना भी कंप्यूटर का पार्ट है मदरबोर्ड से ही कनेक्ट रहता है, ठीक है। यह मदरबोर्ड इसे पढ़ लीजिए, यह कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड है जिससे सभी भाग जुड़े होते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं? वह बाहरी डिवाइसेस जो कंप्यूटर से जुड़ी होती है, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर।
जितने भी बाहरी डिवाइस जुड़े होते हैं, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर या अन्य कोई, जैसे माइक अगर बाहरी आप जोड़ रहे हैं वो भी, ठीक है? बाहरी माइक या कोई अनदर डिस्प्ले जोड़ रहे हैं, वो सब पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। वीडीयू का फुल फॉर्म क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसे मॉनिटर भी कहते हैं। वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मॉनिटर, ठीक है? कंप्यूटर की कार्य प्रणाली का सही क्रम क्या है? जो कंप्यूटर आपका काम करता है वो आखिर किस तरीके से काम करता है? जैसे कंप्यूटर में इनपुट देते हैं पहले आप कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, फिर इनपुट उसको मतलब कंप्यूटर उसको आपने जो इनपुट कमांड दी है उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद उसका आउटपुट देता है आपको। यूपीएस का मुख्य कार्य क्या है? बिजली जाने पर कंप्यूटर को बैकअप पावर देना, ये है यूपीएस का काम, ठीक है? एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है? एसएमपीएस का फुल फॉर्म। यह कंप्यूटर को बिजली पहुंचाता है, एसएमपीएस। एसएमपीएस आप जहाँ पे मतलब जो सीपीयू होता है, ठीक है? मतलब जो सीपीयू होता है जिसमें मतलब जहाँ पे आप वो लगाते हैं वायर, ठीक है? सीपीयू का वायर जहाँ पे लगाते हैं वही आपका एसएमपीएस एक बॉक्स होता है। माइक्रो प्रोसेसर की गति किसमें मापी जाती है? माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू, ठीक है? माइक्रो प्रोसेसर की गति मापी जाती है हर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में। सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में अंतर। स्क्रीन पर दिखने वाला आउटपुट सॉफ्ट कॉपी है, और अगर कागज पर छपा हुआ आउटपुट हार्ड कॉपी है। जैसे स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा होता है वीडियो, फोटो, ये सब, वो सब है आपका सॉफ्ट कॉपी, ठीक है? लेकिन जो कागज पर प्रिंट होता है प्रिंटर से ही प्रिंट होता है ना, तो जो प्रिंटर से प्रिंट होता है वो आपका हार्ड कॉपी होता है। प्राइमरी मेमोरी के दो उदाहरण दीजिए। तो प्राइमरी मेमोरी के दो ही उदाहरण है ही, रैम और रोम। प्राइमरी मेमोरी जिनके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता। वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं? रैम को, ठीक है? रैम वोलेटाइल है और रोम नॉन वोलेटाइल है, ठीक है? रैम, क्योंकि बिजली जाने पर इसका डेटा मिट जाता है, ठीक है? जैसे बिजली जाती है रैम पर जितना भी डेटा होता है आपका मिट जाता है ऑटोमेटिक। नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? रोम, क्योंकि इसका डेटा स्थायी रहता है। एक निबल में कितने बिट होते हैं? तो एक निबल में होते 4 बिट, ठीक है? 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो 1 KB में होते हैं 421, मतलब 1024 बाइट, ठीक है? कंप्यूटर डेटा की सबसे बड़ी इकाई यूनिट क्या है? ठीक है, जियो बाइट, GEO, जियो बाइट सबसे बड़ी, मतलब जैसे होता है ना MB, मतलब KB, MB, ठीक है? KB, MB, TB, GB, ये सब होते हैं ना, तो उस तरह से आपका सबसे बड़ा जो इसमें है वो है जियो बाइट, ठीक है? लेकिन TB, PB और EB का ही प्रयोग होता है, जियो बाइट का प्रयोग नहीं होता। कैश मेमोरी, कैश मेमोरी कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी होती है, ये जान लीजिए पहले। या सीपीयू और रैम के बीच एक बहुत तेज मेमोरी है, ठीक है? कैश मेमोरी कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करना। सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जो आपका मतलब इनबिल्ट नहीं होती कंप्यूटर में, वो अलग से लगाई जाती है। जैसे हार्ड डिस्क और SSD है, ये सब अलग से लगाई जाती है, इनबिल्ट नहीं होती कंप्यूटर में। बाइनरी नंबर सिस्टम में कौन से अंक होते हैं? 0 और 1। बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 अंक होते हैं। आपका जो कंप्यूटर है वो 0 और 1 को ही समझता है, ठीक है? मतलब जीरो और जैसे ABCD आप नॉर्मल लिखते हैं, तो आपका जो कंप्यूटर है वो 0 1 में ही ABCD को लिखेगा, जैसे 0 0 1 1 ऐसे करके लिखता है। तो वो क्लास अगर लेना है तो दूसरे क्लास में आइए, इसमें नहीं समझा पाऊंगा। बाइनरी से डेसिमल में बदलने का आधार क्या है? बाइनरी का आधार 2 है और डेसिमल का आधार है 10। सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? जो आपके पूरे फ़ोन पे मतलब जितना भी आप देखते हैं, जैसे मेरे फ़ोन में भी मैं PDF खोल रखा हूँ, ये ऐप जो चल रहा है, ठीक है? ये ऐप अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो ये ऐप ऐसे नहीं चल सकता। ये आपका ऐप का केवल कोडिंग कोडिंग दिखेगा, ठीक है? इसमें जो विजुअल्स हैं ये सब नहीं दिखेंगे, ठीक है? केवल कोडिंग ही दिखेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पूरे फ़ोन पे कंट्रोल रखता है, ठीक है? आप जो वॉलपेपर लगाते हैं, जो ऐप वगैरह जो सुव्यवस्थित करके रखे हैं, वो सब कौन सँभालता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है कार्य करते हैं? कंप्यूटर की मरम्मत और सुरक्षा करना, ठीक है? कंप्यूटर की मरम्मत और सुरक्षा करना, जैसे एंटीवायरस आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? वे प्रोग्राम जो किसी खास काम के लिए बने होते हैं, जैसे एमएस ऑफिस, फोटोशॉप। ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे हैं, आप लोग जानते भी हैं। यूट्यूब, फेसबुक, सब जितने भी एप्लीकेशन है सब ले लो इसके अंदर। कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर को जब हम लोग रिस्टार्ट करना कहते हैं, मतलब कंप्यूटर को स्टार्ट करना कहते हैं, उसको बूटिंग कहते हैं। लेकिन जब कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं उसको हम लोग वार्म बूटिंग कहते हैं। पहली बार कंप्यूटर चालू करना क्या कहलाता है? कोल्ड बूटिंग। ठीक है। जैसे पहली बार कंप्यूटर चालू करें उसको कहते हैं कोल्ड बूटिंग। रिस्टार्ट करें तो वार्म बूटिंग। ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण दे। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब वो होता है जिनकी कोडिंग हम देख सके। जैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है लिनक्स या लिब्रे ऑफिस, तो इनकी कोडिंग हम देख सकते हैं कि ये बने कैसे। ठीक है। इनकी पूरी पूरी कोडिंग देख सकते हैं हम लोग। कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए क्या चाहिए? तो कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए एंटीवायरस चाहिए, पर एंटीवायरस पूरी तरह का नहीं बचा सकता आपके कंप्यूटर को। ठीक है। डिवाइस ड्राइवर क्या है? सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को चलाने में मदद करता है। डिवाइस ड्राइवर। ठीक है। ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो हार्डवेयर को चलाने में मदद करते हैं, ये भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। डेटा क्या है? कच्चे तथ्य और आंकड़े, अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स, ये है आपका डेटा। सूचना क्या है? प्रोसेस किया हुआ सार्थक डेटा। ठीक है। आपका जो डेटा प्रोसेस किया, मतलब आपने इनपुट दिया, ठीक है, उसको जो प्रोसेस कर लिया गया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन, प्रोसेस किया हुआ सार्थक डेटा। कीबोर्ड में F1 से F12 तक की चाबियों को क्या कहते हैं? चाबियां लिखा है यहाँ पे कीज। ठीक है। F1 से F12 तक की कीज को क्या कहते हैं? फंक्शन कीज। माउस के क्लिक को क्या कहते हैं? लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और डबल क्लिक। माउस के क्लिक को क्या कहते हैं? लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, डबल क्लिक। मतलब उसमें एक लेफ्ट क्लिक होता है, एक राइट क्लिक होता है और एक होता है डबल क्लिक। ये तीनों का काम है। OCR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OMR का उपयोग कहाँ होता है? प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने में। आप लोग जो OMR सीट पे वो बिंदी बिंदी बना के आते हो ना, तो यही OMR मशीन से ही उसको मतलब चेक किया जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर का एक उदाहरण दें। तो इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जो मतलब छाप छोड़ देते हैं जब वो प्रिंट करते हैं। जब वो प्रिंट करते हैं तो वो मतलब पेज पे छाप छोड़ देते हैं, जैसे पेज पीछे की तरफ उभरापन हो जाना, ऐसे कुछ। तो उसका उदाहरण आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। फिर लेजर प्रिंटर का। लेजर प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। क्योंकि लेजर प्रिंटर से केवल आपके पेज से प्रिंटिंग करता है, पीछे की तरफ उभरा हुआ नहीं होगा पेज। जॉयस्टिक का मुख्य उपयोग क्या है? कंप्यूटर गेम खेलने के लिए। जॉयस्टिक के बारे में सभी लोग जानते हैं, ड्रोन वगैरह उड़ा सकते हैं हम लोग इससे, जॉयस्टिक से। ठीक है। लेकिन ज़्यादातर कंप्यूटर गेम ही खेले जाते हैं इससे। CUI और GUI का फुल फॉर्म। तो CUI का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और अगर क्वेश्चन है कि विंडोज, विंडोज जो है ये CUI बेस्ड है कि GUI बेस्ड, तो विंडोज आपका GUI बेस्ड है। ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है विंडोज में। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। कंप्यूटर नेटवर्क का मुख्य लाभ क्या है? संसाधनों और सूचनाओं को साझा करना। कंप्यूटर नेटवर्क का मुख्य लाभ क्या है? संसाधनों और सूचनाओं को साझा करना। पूरा दिन चैटिंग करते रहते हो, ईमेल कर किया करते हो, वीडियो अपलोड किया करते हो, सब किया करते हो कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क मतलब है आपका इंटरनेट। हम्म। तो ये थे आज के जो है 50 क्वेश्चन। ठीक है। तो फिर से मैं लाऊंगा 50 क्वेश्चन इसी फंडामेंटल में। ठीक है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के। तो ये सब हैं बहुत ही जरूरी क्वेश्चन जो कि आपके ट्रिपल सी। ठीक है। ट्रिपल सी में भले ही इसमें से कुछ ना है, पर O लेवल M1 में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। तो देख लेना। बाकी ये रही आज की वीडियो। ठीक है। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।